पीस टॉक्स चल रही हैं ये लंबी क्यों हो जा रही है, बात यस नो की तरफ क्यों नहीं आ रही? आई होप कि लंबा हो बेहतरी के लिए, लंबा हो पॉजिटिविटी के लिए। प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं, इनकी कभी एक बात हुई नहीं। ही इज ए सो स्लिपरी मैन। पाकिस्तान को इसने कहा है कि जी मेरी सुलह करवा दे, क्योंकि इसके पास उतने ज़खायर नहीं है वेपन्स के। जंगबंदी के बाद अगर जंग होती है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि उसमें फिर गुस्सा ज़्यादा होता है। बिल्कुल, तो ज़्यादा अटैक्स होंगे। ये जो ईरान पर हमला हुआ था ये अफगान ऑपरेशन के बाद ही क्यों हुआ? वो ईरान के साथ कहीं मिल ना जाए, साथ ना दे दे, बिकॉज पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर पावर एंड मुस्लिम कंट्री। ईरानी सुप्रीम लीडर को शहीद करना ऑपरेशन का लाजमी हिस्सा क्यों था? उनका मकसद था रजीम चेंज करना, उसको मार के अपना बंदा लाना। अमेरिका की कौन सी गलतियां हैं जो उसे दुनिया भर में रुसवा कर रही हैं? इन्होंने छेड़ लिया है भूंडा दे खखर ਨੂੰ और ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ को संभालिया नहीं जा रहा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਕਿस्तान वाले ने पाया कि जी साड़ी जरा रुकवा दियो, सानू साह लैन दियो, क्योंकि साड़ी बस हो गई है। सर, मुज़ाकरात में रुकावट ईरान है या अमेरिका? ईरान पहल नहीं करता, पहल अमेरिका ही करता है, क्योंकि वो बुखला गए हैं। उनको समझ नहीं आ रही क्या कर रहा है। सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं, ये भी करके देख ले, ये भी करके देख ले, ये भी करके देख ले, फिर एट दी एंड पाकिस्तान के पास ही आना उन्होंने, साड़ी सुलह करवा दे। सड़कों गलती हो गई। सर, अगर ईरानी सुप्रीम लीडर आज शहीद ना होते तो क्या मुज़ाकरात में आसानी होती? आयतुल्लाह खामनेई साहब शहीद नहीं होते तो लोगों में इतना गुस्सा काम नहीं होता है, वो शायद आसानी से मुज़ाकरात कर लेते। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट फारिहा कमाल और आप देख रहे हैं बेबाक तज्जिया मुजफ्फर अहमद के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम फारिया, थैंक यू सो मच। आज चूंकि जंग वाला ज्यादा माहौल नहीं है जी तो हम थोड़ा हंस के भी बात कर सकते हैं। मेरा गुस्सा थोड़ा कम हुआ है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, दुनिया को भी खुश रखो। थैंक यू सर। जैसे आपने बताया था हमें कि डेडलाइन एक्सपायर हो चुकी है, तो ये जो पीस टॉक्स चल रही हैं ये लंबी क्यों हो जा रही है, बात यस नो की तरफ क्यों नहीं आ रही? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने प्रेडिक्ट किया था जी वो सच निकला। बिल्कुल। और मुझे पता था कि ये इसमें एक्सटेंशन होगी। द ट्रूथ वाज वेरी शेकिया। यस। तो अब ये है कि लंबा क्यों होता जा रहा है। आई होप कि लंबा हो बेहतरी के लिए, लंबा हो पॉजिटिविटी के लिए, रिकन्सिलिएशन की तरफ ये जाए, सुलह की तरफ जाए, ये और लड़ाई की तरफ ना जाए। तो लेट्स सी, जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बताया कि जंग का माहौल थोड़ा ठंडा हो गया, तो क्या अभी भी हमें खतरा है जंग का? डेफिनेटली, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं, इनकी कभी एक बात हुई नहीं। ही इज ए सो स्लिपरी मैन, जहाँ पे अपना फ़ायदा होता है उसको उधर ले जाता है। अब पाकिस्तान को इसने कहा है कि जी मेरी सुलह करवा दे, क्योंकि इसके पास उतने ज़खायर नहीं है वेपन्स के। लेकिन ख़तरा फिर भी है कि उसने हो सकता है इस सीज फायर के टाइम में और तैयार कर लिए हों। जी बिल्कुल ऐसे। दोनों कंट्रीज जो है ना, एक तो पीस टॉक भी करती हैं और उसमें फिर अपना वो ये भी देखती है कि हमारी तैयारी और हो जाए इन केस, क्योंकि एक जंगबंदी के बाद अगर जंग होती है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि उसमें फिर गुस्सा ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो ज़्यादा अटैक्स होंगे। तो अल्लाह करे ये ना हो, मेरी तो ये ख्वाहिश है, लेकिन ऐसे ही ओनली अल्लाह नोस। सर, ये बताइए कि क्या रजा पहलवी साहब के आने के चांसेस हैं? यही तो वो चाह रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से जो पुराना शाह था इनका, उसका बेटा रजा पहलवी, वो लंगोटा कस के बैठा हुआ था कि 3 दिन की बात है, 3 दिन में इन्होंने उड़ा देना उसको, आयतुल्लाह खामनेई को। और ईरान जो है उस पर रिजीम चेंज होगी, हमारी मर्जी का बंदा आएगा, हमें तेल सस्ता देगा, हम उसको महंगे हथियार बेचेंगे। तो विन विन सिचुएशन होगी इजराइल की और अमेरिका की। सो यू सी, दिस इज नॉट राइट।
आपने बड़ी कोशिश की है, आपने जो बॉम्बिंग की है स्कूल्स पे, आपने बॉम्बिंग की है इनोसेंट लोगों पे, तो वो अल्लाह की तरफ से आपको मार पड़ेगी, मैं ये बता देता हूँ आपको। आप जो लेबनान के साथ कर रहे हो वो भी गलत है, क्योंकि आप हमेशा छोटों को मारते हो, लेकिन अल्लाह ताला देख रहा है। मुजफ्फर साहब, आपको क्या लगता है इस बारे में कि ये जो ईरान पर हमला हुआ था, ये अफगान ऑपरेशन के बाद ही क्यों हुआ? ओह, गुड क्वेश्चन। वो अफगान ऑपरेशन में बिजी कर दिया इंडिया ने, इजराइल ने और अमेरिका ने पाकिस्तान को, कि वो ईरान के साथ कहीं मिल ना जाए, साथ ना दे दे, बिकॉज पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर पावर एंड मुस्लिम कंट्री, तो मुस्लिम कंट्री मुस्लिम का ही साथ देगा ना जी। लेकिन अभी वो जो डिप्लोमेसी लेके चल रहे हैं फील्ड मार्शल साहब एंड शहबाज शरीफ, आई ऑलवेज एडमायर दैट डिप्लोमेसी, रिकन्सिलिएशन, पीस। तो यही हमारा एक इस्लाम में यही है कि जहाँ पे भी हो पीस इख्तियार करें, जंग ना करें, क्योंकि जितनी भी जंगें हैं नबी ने लड़ी सारी डिफेंसिव जंगें हैं। तो आप देख लें कभी भी मुसलमान ने हमला नहीं किया किसी के ऊपर भी, तो वी स्टिल स्टे द सेम। ये भी एक डाइवर्जन थी कि पाकिस्तान को डाइवर्ट कर दे जी। अफगानिस्तान की तरफ, बिजी कर दें कि वो ईरान के बारे में सोच ही ना सके। इसी वजह से उन्होंने पहले अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर कि हम छेड़े, वो तीली ला के तमाशा देखकर तो उन्होंने छेड़ा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने ऐसा रिटेलिएट किया, अब वो अफगानिस्तान मिन्नतें तरले पे उतरा है। सर, जैसे अभी हमले की बात हुई है, तो ये बताइए कि ईरानी सुप्रीम लीडर को शहीद करना ऑपरेशन का लाजमी हिस्सा क्यों था? वो मैंने पहले भी बताया है कि उनको शहीद करना इनका मकसद था कि सारी दुनिया, सारी अवाम जो है ना इनको छोड़ देगी कि रज़ा पहलवी को ले आए। उनका मकसद था रजीम चेंज करना, उसको मार के अपना बंदा लाना। तो वो नहीं हो सका। जो बाकी इरानियन पब्लिक थी, सारे लोकल, वो और स्ट्रॉन्ग हो गए, क्योंकि जो है आयतुल्लाह खामनाई साहब शहीद, मार्टियर्ड, ही डिड नॉट गो हाइडिंग इन द बंकर्स लाइक इजराइल बना रहा है ना बंकर, वो छुपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अल्लाह से तो नहीं छुप सकता। उसने कहा है कि अगर मेरी पब्लिक, मेरे लोग ओपन में है तो मैं भी ओपन में नहीं है, तो फिर मुझे भी, मैं भी उनके साथ। एग्जैक्टली। क्या बात, तो हिम्मत है उस बंदे की, बेशक, और वो मरते दम तक जिंदा रहेगा, शहीद तो कभी नहीं मरता। अच्छा मुजफ्फर साहब, ये बताएं कि रजा पहलवी जो जर्मनी गए हैं यूरोपियंस को परसुएड करने के लिए, उसकी क्या आउटकम है अभी? वाओ, मैं सबसे पहले तो बहुत खुश हूँ कि आज आप रिसर्च करके आई है, सारा पढ़ के आई है, सो विच इज गुड। रजा पहलवी की कहानी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी कोशिश कर रहा है, शायद कुछ ना कुछ होता है, भागते चोर की लंगोटी ही सही। तो उसकी ये कोशिश कामयाब होगी कि नहीं? नहीं 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 नहीं, नहीं? क्योंकि वो तो रजीम चेंज करना चाह रहा था ना अमेरिका के साथ मिलके। तो अभी बर्लिन गया है आज वो, तो ये प्रोग्राम कल लगेगा, तो दैट मींस यस्टरडे। तो उधर उसने कोशिश की है जर्मन ऑफिशियल्स को मिलने की, उनको परसुएड करने की, उनके साथ कोई क्या कहते हैं मुआहदा करने की कि मुझे ले आए वहाँ पे। उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। तो उसने क्या करना है जाके, तो काफी उसने तकरीरें की है, वहाँ पे गया है, तो उनने टोटली अटरली उसको कह दिया, पाजन नो, वी डोंट वांट टू सी यू। So which is very nice of Germany, and obviously Europe is also not with him. Europe is not with America. Europe is not with Israel. So उनको थोड़ी अकल आ गई है। शुक्र। Thanks God. सर, यूएनओ के होते हुए भी पिछले 5 सालों में कई मुल्कों में जंगें हुई हैं, ऐसे क्यों? यूएनओ जो है वो
वन नेशन है, यूएनओ नहीं है, वो वन नेशन है इजराइल एंड अमेरिका। क्योंकि अमेरिका को मैं इसलिए नहीं कहा क्योंकि इजराइल अमेरिका को डिक्टेट करता है, तो उनकी जितने भी पेंटागन में है, कांग्रेस में है, डेमोक्रेटिक है, उसमें मोस्टली जूइश लॉबी है। तो दे मेक द पॉलिसीज फॉर अमेरिका एंड अमेरिका हैज नो चॉइस और द प्रेसिडेंट हैज नो चॉइस, जो भी कहा जाता है उसको करना पड़ता है। तो मेनली तो जो भी वीटो पावर है वो सिर्फ अमेरिका के पास है, बाकी तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने लोन लेने होते हैं अमेरिका से, वो चुप कर जाते हैं, बोल ही नहीं पाते यूनाइटेड नेशन में। तो मैं तो कहूँगा कि यूनाइटेड नेशन होनी नहीं चाहिए। अगर वो पार्शल होंगे, वन साइडेड होंगे, हाउ कैन यू डू जस्टिस इफ यू आर पार्शल। सो यूएनओ जो भी उनके सदर है, जो भी उसके रन कर रहे हैं, उनको होश के नाखून लेने चाहिए, उनको बेसिकली सच्चाई की तरफ आना चाहिए और पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में जो राइट एंड रॉन्ग का फ़र्क है वो उसको बीच में ला के फैसला करना चाहिए, ना कि जो अमेरिका कहे और इजराइल कहे आप कर दो। बट बाय द वे इंडिया इज आल्सो विद देम, सो दे आर थ्री ट्रायंगल है जो ये मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। मैं नहीं डरता किसी से कहने को, बाज आ जाए, बाज आ जाए, बाज आ जाए, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। मुजफ्फर साहब ये बताइए कि अमेरिका की कौन सी गलतियां हैं जो उसे दुनिया भर में रुसवा कर रही हैं? गलतियों का अंबार है उसका, वो एक ही बंदा है पागल, फुलिश, ट्रम्प भाईजान। उसकी वजह से पूरी दुनिया ही अफेक्टेड है, पूरी दुनिया को उसने पागल बनाया हुआ है, गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां करता जा रहा है जी। मैं तो कहता हूँ कि अगर ये क्या नाम है ट्रम्प और नेतन्याहू ना हो दुनिया में, ना आते तो अल्लाह मियाँ क्या होता, मुझे बताओ। सुकून तो होता पूरी दुनिया में, इनोसेंट लोग नहीं मरते। तो अगर ये दुनिया से चले जाएं तो शायद सुकून हो जाए। गलतियां उनकी ये है कि उन्होंने छेड़ लिया है, पंजाबी के अंदर पूंडा दे खखर नु। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, जो होता है ना शहद का खखर जिसमें बीज होती है, जो जहाँ पे बनता है शहद, हाँ जी, तो उसको आप करें वहां पे जितनी बीज होती है वो आके आपको डंग मारती है। तो इन्होंने छेड़ लिया है पूंडा दे खखर नु और ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ को संभालिया नहीं जा रहा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ पाकिस्तान वाले ने पाया कि जी साड़ी जरा रुकवा दियो, सानू साह लैन दियो क्योंकि साड़ी बस हो गई है। तो ईरान, वेल डन ईरान, आपने जो इनको सबक सिखाया है कि हर किसी के साथ आप ज्यादती नहीं कर सकते, हर किसी को आप इराक नहीं बना सकते, हर किसी को आप क्या कहते हैं वेनेजुएला नहीं बना सकते, फिर हर किसी को लीबिया नहीं बना सकते जो इन्होंने किया है। तो ये तो उन्हीं चक्करों में लगे हुए, इन्होंने लिस्ट बनाई हुई सारे मुसलमानों की, किन किन को किस किस वक्त ख़त्म करना है, अल्लाह ना ख़त्म करे। तो गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं इनकी और ये आगे भी मायूस होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा है। वो आगे जो इनकी और गलतियाँ होंगी ये इनको दुनिया में बिल्कुल रुसवा कर देगी, दुनिया इनको नफरत करेगी। अभी तो कर रही है लेकिन और नफरत करेगी। इन्होंने दोबारा अगर जंग शुरू की, दोबारा लोगों को मारा। बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी सर, मुज़ाकरात में रुकावट ईरान है या अमेरिका? हर चीज़ का एक्शन का रिएक्शन होता है, ये एक्शन है, अग्रेशन नहीं है। क्योंकि अगर अमेरिका ब्लॉकेड करेगा जी, ठीक है, उसको अबनाए हुरमस में अपने शिप्स भेज के अमेरिका अपने शिप्स भेज के ईरान को तंग करेगा, तो ईरान तो फिर रिटेलिएट करेगा ना।
ईरान ने भी एक जहाज उनका लेके पता नहीं कहाँ ले गया बंदरबास में। तो कहते आ जाओ जी फिर फाड़ लो, कर लो जो करना है। तो वो ईरान पहल नहीं करता, पहल अमेरिका ही करता है, क्योंकि वो बुखला गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही क्या करना है। सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं, ये भी करके देख ले, ये भी करके देख ले, ये भी करके देख ले, फिर एट दी एंड पाकिस्तान के पास ही आना उन्होंने, साड़ी सुलह करवा दे। सड़कों गलती हो गई, दोनों ही कसूरवार हैं, मैं एक को नहीं कहता, क्योंकि अगर जंग शुरू की है, अब ईरान ने उनका एक शिप ले गए हैं और उधर को उन्होंने को मिसाइल भी फेंके इनके, तो अब अबनाए हुर्मुस पे भी ईरान ने अपने शिप्स डाल दिए। देखिए जब लड़ाई होती है गलतियां तो दोनों की तरफ से होती है, लेकिन अमेरिका की तरफ से कुछ ज्यादा गलतियां हो रही है, क्योंकि उनकी आपस में फूट पड़ गई, आपस में कसोनुमुखी हो गए। जॉन फैलन को फायर किया है आज ट्रम्प आजन ने, क्योंकि उनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गई पीट हेगसेथ जो है डिफेंस सेक्रेटरी के साथ, तो इनकी पॉलिसीज आपस में नहीं मिलती। इसका मतलब इनका आपस में ही डिस्क्रिपेंसी है कामों में। अगर आपका आपस में तजाद है तो हाउ कैन यू वर्क टुगेदर? यू कैन नॉट, क्योंकि कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। जो बुरे लोग हैं वो झूठ के साथ हैं, वो ट्रम्प के साथ है, इजराइल के साथ है। जो अच्छे लोग हैं वो इंसानियत के साथ है। बी ह्यूमन, बी काइंड एंड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द ट्रबल प्लीज। थैंक यू। सर, अगर ईरानी सुप्रीम लीडर आज शहीद ना होते तो क्या मुज़ाकरात में आसानी होती? ये तो इफ एंड बट वाले सवाल आपने मुझे पूछ लिए कि अगर ये ना होता तो ये हो सकता था। लेकिन हाँ, अच्छा सवाल है इस वजह से कि अगर आयतुल्लाह खामनेई साहब शहीद नहीं होते तो लोगों में इतना गुस्सा काम नहीं होता, वो शायद आसानी से मज़ाकरात कर लेते, लेकिन फिर भी अपनी टर्म्स के बगैर नहीं करते। वो ये नहीं कि हार मान के करते जी हम हार गए हैं, आप हमें आए पकड़ ले, ऐसा वो इराक की तरह कभी नहीं करते, ऐसा वो लीबिया की तरह कभी ना करते, ऐसा वो वेनेजुएला की तरह कभी ना करते, बिकॉज बहादुर है वो, ईरानी कौम में बहुत बहादुर है। तो यस, मैं समझता हूँ कि आसानी होती मुज़ाकरात में और जल्दी कामयाब होते, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है इसमें वो दोनों ही एक दूसरे को धमकियां लगा रहे हैं जी, लेकिन दोनों ही चाहते हैं सुलह हो जाए ऐसे ही, क्योंकि आई थिंक इस पावरिंग बैटल, यू नो, कि हर बंदा चाहता है कि मेरी पावर ज़्यादा हो और मैं स्ट्रांग हूँ, मैं अपनी टर्म्स पे रह के सुलह करूँ, और जब सुलह करनी है तो सुलह करनी है। टर्म्स जो भी जायज़ हैं वो दोनों एक दूसरे की मान के सुलह कर लें और ज़िंदगी में सुकून करें और दुनिया में सुकून करें। सर, इंग्लैंड का यूरोपियन यूनियन के साथ ना होना अमेरिका के लिए इस जंग में नुकसानदेह या फ़ायदेमंद है? ना नुकसानदेह है ना फ़ायदेमंद है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी इंग्लैंड के साथ है, इंग्लैंड भी उनके साथ है, दोनों बड़े अक्लमंद हैं। उन्होंने कुछ नहीं माना ट्रम्प का, उन्होंने कहा जाओ बगर ऑफ, वी नॉट गोइंग टू बी विद यू। नुकसान अभी जो है एक्चुअली इंग्लैंड को है ब्रेग्जिट करने से, क्योंकि ट्रेड मुश्किल हो गई है। I'm a businessman, we do a lot of export to Europe। अब यूके से यूरोप को उन्होंने ड्यूटी लगा दी है। अब हमारे लेदर गारमेंट्स है तो फ्री मूवमेंट थी, जब जितना मर्जी जहाँ मर्जी भेज दें, कोई पूछगिछ नहीं थी। अब वो जब जाता है, एक तो उसके ऊपर 4.5% ड्यूटी है और उसके बाद फिर वो छोटी सी को गलती निकाल के डिलीवरी वापस भेज देते तंग करने के लिए, क्योंकि ये जो इनिशिएशन है ये इंग्लैंड की तरफ से थी डिवोर्स की। तो अब वो ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन गुस्सा कर गया कि इफ यू डोंट वांट अस वी डोंट वांट यू। सो इस तरह का सीन है, लेकिन अमेरिका के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यूरोपियन अब जो है समझ आ गई उनको कि अमेरिका के पीछे नहीं लगना है।
ये बंदा गलत है। जी आई होप बाकी दुनिया भी समझ जाए कि बुराई के साथ नहीं जाना, अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डीड्स के साथ जाना है। अदरवाइज डोंट बी पार्ट ऑफ America, don't be part of Israel, because they are looking only everything for their own interest, nothing else. So be careful, be vigilant. अपने मुल्क की, अपने बच्चों की, अपनी ज़मीन की हिफाजत करें. Forget about other people. Oh, by the way, I forgot that Greenland, he wanted to acquire Trump. Why would Denmark will give their Greenland to him? Why? तो नहीं देना चाहते किसी सूरत में भी, ना ही इसने ट्राई किया. पहले ही आप बुरे बन रहे हो, आप और बुरे बन जाओगे, बुरे तरीन बन जाओगे. सो ट्रम्प भाईजान, थोड़ी मेहरबानी है, अपने काम ना काम रखो तो दूसरे ने भी जीन दो. बहुत अच्छा लगा मुजफ्फर साहब आपसे बात करके. Pleasure was all mine. Thank you very much, Faria. But do subscribe, do give your opinion, honest opinion. अगर आपने गलत बात भी करनी है तो खुल खिला के करें, क्योंकि that will give us a chance to improve. Criticism is always positive. Thank you very much. I leave it to you now, Faria, too. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज. Allah Hafiz. Allah Hafiz.